या फिर इन्होंने जो है वो कुछ अमाउंट जो अपनी वो सबमिट कर दी होगी प्रोजेक्ट पोस्ट करते हुए। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है वो रिलायबल एम्प्लॉयर है। और जिसके साथ वेरीफाइड नहीं है तो वो लेकिन न्यू। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ वो फेक ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो आपको आइडिया हो जाएगा जब आप करेंगे ना, इस पर बिड्स किया करेंगे जब आप, तो वो आपको पता लग जाएगा उससे। सर ये बिट्स कहते किसे हैं? बिड कहते हैं जो ये जो हम देख रहे हैं अभी टास्क उसमें पोस्ट किया हुआ है, जॉब पोस्ट की हुई है, इस पे रिस्पॉन्ड करना, इसको इस पे रिस्पॉन्ड करने को हम बिड कहते हैं। ठीक है सर जस्ट लाइक बोली लगाना, हाँ जी, रेट यही लगाना। समझ लें आप, बिल्कुल। मतलब आप उसको बताएंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि आप कितने टाइम में करेंगे, प्राइस वगैरह, या और कोई डिटेल है अगर। सर मुझे पता चला था कि अगर आप रेगुलरली साइट को विजिट नहीं करते तो आपका अकाउंट बंद भी हो जाता है। अगर विजिट नहीं करेंगे तो रेगुलरली विजिट करना पड़ता है विद इन 24 आवर्स डेली बेसिस पे। नहीं, ये आपको किसने कहा? सर जो फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं उनमें से किसी ने कहा था कि आपको रेगुलरली जो है देखना पड़ता है अपनी उसको नहीं, वो गिग इस को। तरह से होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना वो बहुत काउंट होता है यहाँ पे। मतलब कि आपको जब आपने जो बिड किया है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में जब आपको उसने रिप्लाई किया है, तो वो जो है वो बड़ा काउंट होता है आपका रिस्पॉन्स में, कि आप कितने टाइम बाद उसको रिस्पॉन्स करते हो। अब जाहिर है कि आपको अगर उसने रिप्लाई किया है आपकी बिड पे, ठीक है, और आप उसको आज उसने रिप्लाई किया, आप अगर उसको अगले दिन जाके रिप्लाई करेंगे तो फिर जाहिर ऐसे नहीं चल सकता। इसमें सही। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। कम से कम आपने जो प्रोजेक्ट लेने हैं ना, जो आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करेंगे वो, उसके लिए आपको कम से कम जो है वो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा एक। उसके बाद ये है कि फिर आपने बस उस टास्क को कंप्लीट करना होता है। वो फिर आपकी मर्जी कि आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं। अच्छा देखें, ये ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे इसने वेब एप्लीकेशन के बारे में कहा है, डिज़ाइनिंग के, कि उसको डिज़ाइन करना है। उसके बाद है यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑटो कैड डिज़ाइनर चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी वो डिज़ाइन लॉन्ग हील्स डिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला देखें आप, टास्क जो है ना, डिज़ाइनिंग अ ग्रेटिट्यूड मग फॉर बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये इस तरह से है कि आपने एक डिज़ाइन करना होगा, उनकी कोई पिक्चर वगैरह होगी, या जो भी डिज़ाइन उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो डिज़ाइन आपने करना होगा एक, जो कि एक मग पे प्रिंट होगा, या जिस तरह आपने देखा होगा शर्ट्स पे प्रिंट कर देते हैं, वो दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनके ऊपर प्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आप मग डिज़ाइन करने की बात हो रही है। 16 बिड्स आ चुकी हैं उसके प्रोजेक्ट पे, ठीक है, और $32 जो है वो इस प्रोजेक्ट की प्राइस है। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं लिंक, ये होता है कि ये जो टास्क है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कि टूल्स वगैरह क्या उसमें इस्तेमाल होंगे और किस एरिया से रिलेटेड है ये काम। देखिए यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप डिज़ाइन, ये आप किसी पे भी कर सकते हैं अगर उसने मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये आप, ये है कि फिर आप जब उससे
डिस्कशन करते हैं तो वो वहाँ भी आपको बता सकता है, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अगर तुम्हें सर अगर कोरल ड्रॉ में हो जी सर मैं कह रहा हूँ कि कोरल ड्रॉ में देते हैं ऑप्शन, या खुद ही हमारी मर्जी है कि हम उसको बिल्कुल मर्जी आपकी। ठीक हो। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आपको नज़र आ रहा है बटन और सर्च बार, ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करना है यहाँ पे अच्छा देखें, ये जो फ्रीलांसर्स हैं सब इन लोगों ने यहाँ पे बिड की हुई है इस प्रोजेक्ट पे। यानी जो 16 बिडर आ रहे थे ये 16 लोग वो लोग हैं जिन्होंने बिड ऑलरेडी कर दी है। हाँ जी, 16 बिड्स आ गई हुई है इस प्रोजेक्ट पे। और आपके पास जो नंबर ऑफ बिड्स होती है ना, अब इन अकाउंट्स की भी अपनी कैटेगरीज होती हैं सबकी, हर वेबसाइट की अपनी पॉलिसी है, फ्रीलांसिंग साइट की अपनी अपनी पॉलिसी है सबकी। यहाँ पे नंबर ऑफ बिड्स आपके पास लिमिटेड है, फिर इनके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, ठीक है, जिस तरह के प्रीमियम, प्लैटिनम, इस तरह करके उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। उनमें डिफरेंस ये होता है कि नंबर ऑफ बिड्स जो है वो वेरी करती है सब में। एक बेसिक अकाउंट होता है जैसे हम बनाएंगे, फ्री अकाउंट होगा वो, उसमें लिमिटेड होंगे, मेरा ख्याल 20 बिड्स होंगी आपके पास। उन 20 बिड्स के बाद ये है कि आप बिड नहीं कर सकते दोबारा से, और फिर ये है कि नेक्स्ट जो उनका टाइम खत्म हो जाता सर अभी जो ये आपके सामने हमारे सामने नजर आ रही है वेब थंडर, ये एक 13 रिव्यू आ रहा है, रिव्यूज, ये क्या चीज है? अच्छा, कहाँ पे कह रही ये? हाँ जी, ये जो आ रहा है ना वो इस फ्रीलांसर के बारे में है, ये जो जिसने बिड की हुई है कि इसके 5 स्टार इसकी रेटिंग है और 13 रिव्यूज़ आए हुए इसकी प्रोफाइल पे, ठीक है। मतलब जब आपने इसमें फ्रीलांसिंग में आपका जो फीडबैक है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, वो बहुत मैटर करता है। तो वो 13 रिव्यूज़ इसने लिए हुए हैं जो कल इसको एम्प्लॉयर्स ने दिए हुए, जिनका इन्होंने काम कंप्लीट करके दिया है। सर हमने 3D डिजाइन किया है। 3D डिज़ाइन हमने उस तरह नहीं किया डिटेल में, लेकिन ये है कि वो जो कोरल ड्रॉ में किया था हमने एक्सट्रूड टूल वो किया बस। नहीं सर, वो तो अब हमारी प्रैक्टिस होगी, हम जितना वो वक्त देंगे उतना ही बेहतर काम कर सकेंगे। नौरीन, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, रिपीट कीजिएगा। सर शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम होगा। सॉरी सर आ रही है आवाज? हेलो? नहीं, आवाज़ आती है, लेकिन जब आप बोल रही होती हैं बीच में आवाज़ ड्रॉप हो जाती है, फिर दोबारा से आनी शुरू हो जाती है। सर सिग्नल्स का ही प्रॉब्लम है शायद। नेटवर्क इशू है। जी जी। अच्छा, दूसरा ये था कि आपने इस पे जो बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, ठीक है। इवन कि आपने अपनी जो प्रोफाइल क्रिएट करनी है वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसमें ये है कि ये देखें, जैसे इसने पिक्चर लगाई हुई, इस तरह की पिक्चर नहीं लगानी इस तरह की आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ तस्वीर लगा लें अपनी। ये देखें जैसे इसने लगाई हुई है तस्वीर,
ये भी ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि प्राइस जो आपने जब भी सेट करनी है ना अपने प्रोजेक्ट की, तो वो आपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, आपने सबसे पहले देख लेना है, जैसे मैंने पहले अभी बताया था, आप कोई भी डमी या फेक प्रोजेक्ट पोस्ट कर लें, ठीक है, उस पर देखें रिव्यूज़ क्या आते हैं, आपको लोग क्या कमेंट्स करते हैं, वहाँ से देख के फिर अपने ये ना हो कि आप सपोज करें कि अगर प्राइस कोई किसी काम की $10 है मैक्सिमम, ठीक है, और आप उसके लिए कोई $50 या $100 प्राइस सेट कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट तक हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल होगी, कभी कभी नहीं भी मिलता प्रोजेक्ट बड़ी देर तक, लेकिन ये है कि आप लोगों ने गिव अप नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाते हैं। अपना पोर्टफोलियो होता है कि समझ लें आप इस तरह से कि एक शोकेस समझ लें उसको, ठीक है, जहाँ पे आपका प्रीवियस काम जो भी आपने किया हुआ है, डिज़ाइन वगैरह जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड जो काम आपने किया हुआ है वो वहाँ पे शो करते हैं। वो आप पिक्चर्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं, आप किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके कोई फेसबुक पेज या इस तरह करके कोई ग्रुप आपने बनाया हुआ है उसका लिंक आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका जो एम्प्लॉयर है वो उस पर क्लिक करके और वहाँ पे जाके आपका प्रीवियस काम जो है वो देख सके। हम कैसे क्रिएट करेंगे क्या चीज़? अकाउंट? प्रोफाइल अकाउंट कर लेते हैं क्रिएट, अभी पहले ये सब तो कर लें। जी सर। उसके बाद ये था कि आप उससे फीडबैक के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं एम्प्लॉयर से। और पोर्टफोलियो में आप कोई शॉर्ट वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके बारे में इंट्रोडक्शन और इस तरह करके जो काम आप कर चुके हैं इसके बारे में अगर आप बताना चाहें, ये इस तरह की कोई और डिटेल आप उसमें ऐड कर लीजिए, लेकिन उसमें बेसिकली होगा यही सब कुछ आपके बारे में, और बस थोड़ा बहुत काम के बारे में, जो कि वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब उसकी ड्यूरेशन आपने कम से कम रखनी है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। आपने जब भी कभी एम्प्लॉयर से बात करनी है, समराइज और ब्रीफली उससे तरीके से बात करनी है और कोशिश करनी है टू द पॉइंट उससे आपने बात करें, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही बात किया करें उससे। और एक की जो है इसमें वो यही है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपने कोशिश करनी है उसको प्रॉम्प्ट करें कि वो आपको रिप्लाई करे किसी तरह, ठीक है, और मतलब एक दफ़ा जब इनबॉक्स में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है फिर जो है वो आपको प्रोजेक्ट हो सकता है, और इस तरह करके फॉलो अप करने की भी आपको ज़रूरत होगी इसमें।
मतलब अगर एक बार आपको किसी क्लाइंट ने, किसी एम्प्लॉयर ने प्रोजेक्ट नहीं भी अवार्ड किया तो इट्स ओके, आप उसके साथ कांटेक्ट में रहें, ठीक है, फॉलो अप करते रहें उसका, तो ये है कि आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है वो कंसाइजनेस जो है वो उसका ख्याल रखना आपने, और ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं करनी आपने। ये कोशिश करनी है कि जो जो जाहिर अब आप वहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे होंगे उसके साथ, तो आपने ये कोशिश करनी है कि इंग्लिश में आपकी ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि अगर तो वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके साथ वीडियो कॉल पे डिस्कशन कर लेता है तो वो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये भी कोशिश किया करनी है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपके साथ स्काइप पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके या वीडियो कॉल करके डिस्कस अस्सलाम करे वालेकुम आपके। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये थोड़ा सा शुरू से करवा दें। अच्छा जी, कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है यही कि दूसरे फ्रीलांसर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरह से चार्ज कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट वगैरह उसकी ड्यूरेशन वगैरह देखनी है आपने। और प्राइस से रिलेटेड जो है वो जो भी आपको कंफ्यूजन होगी वो भी सब आपने पहले ही क्लियर करना है एम्प्लॉयर के साथ। अच्छा जी, आप लोगों के पास अगर ईमेल आईडीज़ नहीं है किसी के पास तो वो क्रिएट कर लें, और अलग से ही क्रिएट कर लें तो उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपने एक साइट पे नहीं काम करना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपने काम करना है ऑनलाइन। तो फिर ये है कि वो उनकी प्रमोशनल मेल्स वगैरह इस तरह करके मैसेजेस आते रहते हैं, तो वो फिर ये है कि मैनेज करना आसान हो जाता है उस तरह। अच्छा अरसलान, आप सुन रहे हैं? हेलो। अच्छा जी, सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसको ओपन करें freelancer.com को, और यहाँ पे साइन अप करें, अकाउंट क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी बना हुआ है बना हुआ अकाउंट, पहले आप काम करते रहे उस पर? सर, लेकिन नहीं हुआ। किया था? सर करने की ट्राई की थी लेकिन नहीं था हो रहा, समझ नहीं था। मैंने कहा चलो स्टार्ट तो होना ही है बाद में। क्या समझ क्या नहीं आया था, क्या प्रॉब्लम आ रही? सर मैं दूसरा कर रहा था, डाटा एंट्री करके ना, यूट्यूब से ट्यूटोरियल वगैरह देख के तो फॉलो कर रहा था, लेकिन वो नहीं था हो रहा। प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बिड किया था? नहीं सर, आपको बता दे रहा हूँ सर आगे कौन सी ऑप्शन करनी है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, कोई एक बच्चा स्क्रीन शेयर करे। शेयर होगी। अच्छा, आपने क्रिएट नहीं किया अभी अकाउंट? करना है, मैं लॉगिन करता हूँ अभी, फिर करता हूँ सर। नहीं, आप बंद कर दो, जिसने भी साइन अप करना है। अच्छा, आप देखें ऊपर टॉप पे आपको नजर आ रहा है आई वांट टू हायर एंड आई वांट टू वर्क।
वर्क पे क्लिक करें। ये तो घर वालों का है, लेकिन मैंने अपना फेसबुक के साथ कर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है ना तैमूर? तो वो दूसरे नंबर पर बना है, लेकिन वो पता नहीं मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, पता नहीं अब पीसी में कहाँ पड़ा हुआ है, इसमें लैपटॉप में। चलो इसको बैक करो और वो ऊपर से साइन अप वाले बटन पे क्लिक करो। इस तरह आ गए। ज्वाइन फ्रीलांसर करो। उसके बाद ये है कि डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं, ठीक है, जहाँ पे भी वहाँ पे भी आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या आपकी स्किल से रिलेटेड। आप लोगों ने लेकिन कोशिश ये करनी है कि इस तरह से बाहर से भी जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता होगा ना, आपने उसको कोशिश करनी है कि फ्रीलांसिंग साइट पे लेके आए जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पे लाके उसको प्रोजेक्ट को पोस्ट करवाएं एम्प्लॉयर से, और वहाँ पे फिर आप बिल्ड करें। इस तरह वो आपको वो प्रॉपर तरीके से वहाँ से प्रोजेक्ट अवॉर्ड करे और फिर आप उसको स्टार्ट करें करना। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी प्रोफाइल जो है उसकी रेटिंग बिल्ड हो जाएगी, ठीक है, रिव्यूज़ आ जाएंगे आपके पास, इनकी बड़ी ज़रूरत होती है न्यू फ्रीलांसर को। सर ये अकाउंट मैंने लगाया, तो सर यहाँ से मुझे थोड़ा सा अब बता आप लोग दिए। स्क्रीन शेयर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा? अरे यहाँ से क्या करना है? अच्छा एक मिनट, आई वॉन्ट टू वर्क करो, आई वॉन्ट टू हायर, ये होगा कि आप प्रोजेक्ट पोस्ट करना चाह रहे हैं, कोई जॉब पोस्ट करना चाह रहे हैं। सर ये आगे आगे अच्छा एक क्लियर नहीं नज़र आ रहा है अरसलान, इस लैपटॉप से नहीं शेयर कर सकते हो स्क्रीन? सर वो मैंने उधर नहीं ओपन किया हुआ टीम माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा और कोई स्टूडेंट कर सकता है? जी सर। मैं करूं? कर दें कर दें। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिस्पॉन्स टाइम कोशिश करनी है कि कम से कम रखना है। उसके लिए आप अपने जो भी जीमेल, आपकी ईमेल आईडी जिससे आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उससे आपने कोशिश करनी है कि उसको सिंक कर लें, ठीक है, और जैसे कोई मेल आए आपको, वो आपको शो हो मोबाइल पर, आप उसको इंस्टेंटली रिप्लाई कर दें। फिर आपका काम देख के आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है आपके क्लाइंट के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, फिर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो मिलने में आसानी होती है। आमिर आपने पहले आईडी क्रिएट की हुई थी इस पे? नहीं सर। फर्स्ट टाइम कर रहे हो? जी। अच्छा ठीक है, करें ज्वाइन फ्रीलांसर करें। सर ये इसके अंदर मैंने सुना है कि आप एक ही लैपटॉप से अगर दो अलग अलग आईडी से लॉगिन करें तो लॉक अकाउंट हो सस्पेंड जाता कर देते हैं। है। ये सही है। ठीक सर। अब असल में स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं रूल्स जो है ना। ठीक सर। एक्चुअली मैंने एक्चुअली काफ़ी साल पहले ना मेरा ये इसके ऊपर फ्रीलांसर के ऊपर अकाउंट बनाया था मैंने, उसको मैंने चलाया नहीं, तो वो अकाउंट सस्पेंड हो गया हुआ है। तो अब मुझे उसके वो तो रिकवर हो सकता है अकाउंट, वो भी इतना मसला नहीं है। रिकवर हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। वो आप वो ईमेल आईडी पे जाओ, ओपन करो उसको और वहाँ से रीसेट कर सकते हो। ठीक सर। अच्छा आमिर यूज़र नेम को चूज़ करें।
आमिर जमील 212021720221। ठीक है, आई वांट टू वर्क। अच्छा, आप लोगों ने जो अब तक डिज़ाइन किए हैं, जो कुछ भी डिज़ाइन किया, बिजनेस कार्ड था, लोगोस थे, जो कुछ भी डिज़ाइन किया अब तक, उसमें से अब आपने देखना है कि जो बेस्ट था ना वो आपने चूज़ कर लेना। और अब जब भी हम डिफरेंट साइट्स पे बनाते जाएंगे अकाउंट, तो वहाँ पे आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाना उसको। अगर किसी के पास नहीं भी है अभी तक कोई डिज़ाइन, तो आप क्रिएट कर लें, उसको डिज़ाइन कर लें अपने पोर्टफोलियो के लिए। और सर कौन से पोर्टफोलियो में? पोर्टफोलियो में यहाँ पे ऐड करना होगा अपनी प्रोफाइल में उसको। अब यहाँ से पहले आप स्किल सेलेक्ट कर लो अपनी, वेबसाइट्स एंड आईटी सॉफ्टवेयर या डिज़ाइनिंग। देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर शो करता है, सर्च करो ऊपर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स, इस तरह करके कोई भी कीवर्ड दे सकते हैं। अच्छा, ये जो टॉप पे लिखा है आमिर, ये क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर ग्राफिक्स। जी सर, कंप्यूटर ग्राफिक्स है। ठीक है, इसको नीचे चेक ग्राफिक कर दो। प्रोग्रामिंग, मोशन इसको ग्राफिक्स, चेक कर दो। मोशन ग्राफिक्स नहीं, इन्फोग्राफिक्स, आपकी नहीं फील्ड में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टॉप वाले को सिलेक्ट कर लो, जी कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो टॉप पे है लेफ्ट पे, वो चेक कर दो। एक ग्राफिक आर्ट्स चेक कर दो, ग्राफिक डिज़ाइन चेक कर दो। ये राइट पे है। ग्राफिक डिजाइन। उससे नीचे वाला भी चेक कर दो। अच्छा, इससे नीचे क्या लिखा हुआ है? इन्फोग्राफिक एंड पावर पॉइंट स्लाइड्स। हाँ, ये भी कर दो चेक। पावर पॉइंट स्लाइड्स जो है वो आसान ही है, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये अब सर आती है मुझे। डेटा एंट्री जो है वो भी आसान ही टास्क है, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें डाटा एंट्री समटाइम्स काम ये है। होता है कि आपको वो कुछ डेटा दे देते हैं जो कि आपने किसी वेबसाइट पे इंसर्ट करना होता है, पोर्टल पे किसी, ठीक है, वो आपको यूज़र नेम वगैरह वो एडमिन दे देते हैं, वहाँ पे एक्सेस दे जी देते हैं, सर। तो आप वहाँ पे एंटर किए जाना होता है डेटा। समटाइम्स कस्टमर क्लाइंट कहता है कि आप उसको वो चाहिए, स्लाइड्स वगैरह चाहिए कोई, ठीक है, पावर पॉइंट की स्लाइड हो सकती है, वो प्रेजेंटेशन हो सकती है कोई, इस तरह करके छोटे छोटे टास्क भी हो सकते हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। हाँ जी। ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस जो है ना, ये है भी, ये आपकी फील्ड से ही रिलेटेड है, लेकिन ये एडवांस कोर्स में आएगा। ये होता है वेबसाइट का जो यूज़र इंटरफेस है, फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन करते हैं इसमें। चार्जर, वो सर बैक के डाटा अंदर एंट्री भी पड़ा कर हुआ दूं? वाइट वाला। डेटा एंट्री भी कर दो। एक्सेल अगर आपको आता है तो वो भी कर दो। और ये डेटा प्रोसेसिंग वगैरह, इसमें ये होता है कि डेटा को हम प्रोसेस करके जो है वो क्लाइंट को वापस कर देते हैं। कोई डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं। सर किस किस्म के ऑपरेशंस? कोई भी ऑपरेशन हो सकते हैं, वो आपको कह सकता है कि ये डेटा सारा इसमें से कोई भी, मतलब कि उस पर वो लगा के कंडीशंस वगैरह लगा के उसमें से किसी डेटा को अलग करना। जैसे सपोज कर लो कैटेगरीज में? कि कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर देना। सपोज कर लो कोई सैलरी शीट अगर किसी की, ठीक है, या इस सही है तरह सर। करके कुछ स्टूडेंट्स का डेटा, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का डेटा किसी भी बेस पे वो क्राइटेरिया को दे सकता है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करके जो है वो उनको मैनिपुलेट करना। सही। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ? कस्टमर सर्विसेज। जी।
अच्छा, कस्टमर सर्विसेज भी इसी तरह के ये सपोज कर लें आफ्टर सेल सर्विसेज जिस तरह से है, जैसे कस्टमर सपोर्ट कहते हैं जिसको, ठीक है, जब कोई एरर वगैरह कंप्लेन वगैरह कस्टमर की तरफ से आए उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, उसको अप्रोप्रिएट वे में डील करना। नहीं, अच्छा, उसके बाद है बुक कीपिंग और डाटा डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, और नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपसे रिलेटेड भी नहीं है। सर कर सकता हूँ। और स्क्रॉल डाउन करें इसको, कर, ठीक है, अगर कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू। स्क्रॉल डाउन सर एक्सेल करें इसको। VBA क्या है? एंड हो गई ना, वो आपने देखा होगा वहाँ पे आप देखते हैं कि VB का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है। सर विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सही। अच्छा, और इसमें देखें कोई स्किल आपसे रिलेटेड हो गई, स्क्रॉल डाउन करें, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी दे रहा है, अगर आपको आता है इस पे काम तो उसको चेक कर लें। डेस्कटॉप सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट, ये सब इजी है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है काम। उसमें ये है कि आपने मतलब कि असिस्टेंट की तरह इस तरह करके जॉब होगी कोई, ये भी जॉब हो सकती है कोई कि वो आपको, वालेकुम अस्सलाम, मतलब कि सपोज करें कि अगर कोई कंसल्टेंट है, ठीक है, ये फिजिशियन है जिस तरह, वो आपने उसको जो है वो मैनेज करना है, उसकी जो टाइमिंग वगैरह सारी, ठीक है, उसके बाद जो पेशेंट्स अगर आते हैं उनकी टाइमिंग, ये सब कुछ, और सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, सारा रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना आपने, ये भी जॉब हो सकती है कोई। सर वर्चुअल असिस्टेंट में वर्चुअल असिस्टेंट टाइप जॉब है जी, बिल्कुल, ये जो मैंने अभी बताई है आपको, ये इसी कैटेगरी में आती है। कर दो इसको भी चेक, कितनी कोई मुश्किल नहीं है ये काम। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करें, कस्टमर सपोर्ट सर क्या? कस्टमर सपोर्ट वही है ना कि कस्टमर की कोई शिकायत आ गई या क्यूरी वगैरह अगर उसकी कोई करना चाह रहा है आपसे, वो कंप्लेन करना चाह रहा है, कोई क्लेम करना चाह रहा है अगर, तो वो कस्टमर सपोर्ट वाले उसको डील करते हैं। तो सर इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। जाहिर है जब आपको वो हायर करेगा तो आपको कुछ डिटेल वगैरह देगा, कुछ डेटा देगा आपको, सही। ठीक है, कोई ना कोई रिसोर्स, कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको बताएंगे वो कोई, उसके बाद ही ये काम आगे चलेगा। अच्छा, उसके बाद है ईमेल हैंडलिंग कर सकते, ईमेल हैंडलिंग भी कर सकते हो, आगे भी इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सारे आसान टास्क हैं। ईमेल हैंडलिंग, नीचे जो वीडियो अपलोडिंग नज़र आ रहा है आपको, और सर डाटा स्क्रैपिंग। कस्टमर सपोर्ट में समटाइम्स ये भी होता है हमें कि डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में आता है वो, कि कस्टमर आपको कहता है कि आपने जो है वो उसका सिर्फ वो जो उसके जो कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं लोग, उसकी ऑडियंस जो या इनबॉक्स में कोई उसको मैसेज कर रही है, आपने सिर्फ उनको रिप्लाई करना है, इसको कहते हैं कम्युनिटी मैनेजमेंट। ये जॉब भी आ सकती है, तो आसान है ये जॉब, बस आपको ये कि रिस्पॉन्स करना होता है ऑन टाइम उनके कस्टमर्स को, और ये जो है बड़ा काउंट होता है, ये जो रिस्पॉन्स टाइम है ना आपका, फ्रीलांसिंग है भी और वैसे भी कस्टमर को आप एंटरटेन करते हैं, तो कस्टमर का जो है वो ट्रस्ट जो आप पे पड़ता है, ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है।
सर इसके लिए डेटा स्क्रैपिंग जो है ना, ये भी इसी तरह डेटा मैनिपुलेटिंग से रिलेटेड ही है कुछ। सर टाइमिंग skip खुद से कर। डिसाइड करनी पड़ती है या वो बताते हैं इसकी टाइमिंग कस्टमर सपोर्ट की? नहीं, टाइमिंग असल में ये है कि उसमें टाइमिंग नहीं डिसाइड करते आप, आपने इंस्टेंटली उसको रिप्लाई करना होता है, या एज सून एज पॉसिबल समझ लें, ठीक है, जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। सपोज करें कि क्लोथिंग का ब्रांड है कोई, वो आपको मैसेज कर देता है कोई उसकी कोई रिप्लेस है या इस तरह करके कोई भी उसका मसला है, ठीक है, या वो आपसे कोई वर्किंग आवर्स ही पूछ लेता आपके, और आप उसको फिर अगले दिन जाके रिप्लाई कर दें, तो इस तरह से नहीं चल सकता। समझ रहे हैं बात? जी सर। तो ये बीपीओ क्या है? बीपीओ इसका पता नहीं क्या है ये भी कोई इसी तरह कस्टमर सपोर्ट या वर्चुअल असिस्टेंट की तरह होगा कुछ। वीडियो अपलोड भी हम कर सकते हैं? हाँ, वीडियो अपलोड भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत सीख लेना, आसान ही है वो, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप 1 मिनट ये अकाउंट ज़रा क्रिएट हो जाए उसके बाद करना। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करें इसको, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस, ये नहीं, ये भी नहीं आपसे रिलेटेड। टेबल्स बना के डेटा स्टोर किया होता है, टेबल्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, मतलब एक टेबल से आप कोई वो सिलेक्ट कर लेते हो कोई फील्ड, ठीक है, कोई सेल, और फिर आपको उस दूसरे टेबल से रिलेटेड जहाँ जहाँ उस बंदे का डेटा होगा या उस एंटिटी से रिलेटेड कोई भी डेटा होगा वो सब शो करेगा। इसको एक्सेस में रहने काम दीजिए करेंगे या आप। एसक्यूएल में? सॉरी, एक्सेस में काम करेंगे या एसक्यूएल में? नहीं, एक्सेस तो कुछ भी नहीं पे काम कर रहे होते हैं। एसक्यूएल पे कर। एसक्यूएल लैंग्वेज और ओरेकल पे काम कर रहे होते हैं डेटाबेस में। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो ये टाइम मैनेजमेंट की हम कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट की भी कर सकते हैं, हाँ, ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ABBY फाइन रीडर। फायर रीडर, इसकी जॉब भी कोई नहीं है। अच्छा, इससे नीचे क्या लिखा हुआ है? लाइबर ऑफिस। लाइबर ऑफिस, जी। अच्छा, ठीक है, बस इतनी वो काफ़ी है स्किल्स। सर राइट साइड पे 19/20 आ रहा है। डाटा एक्सट्रैक्शन भी कर दूं फिर? 20 डेटा एक्सट्रैक्शन, वो क्या होती है? डेटा की एक्सट्रैक्शन ही होगी कोई, बेस्ड ऑन डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट क्राइटेरिया। सर अगर हम ही कह रहे हैं उससे पूछ लें। वो मैंने वैसे ही चेक कर दिया है। आमिर, कोई एक्सपीरियंस है आपको इसका? डाटा एक्सट्रैक्शन का? सर डाटा एक्सट्रैक्शन अपने वर्ड से ही जाहिर है कि वो किसी डाटा को जो मतलब कोई इकट्ठा हुआ होगा उसको हमने एक्सट्रैक्ट ही करना है। जैसे वो कोई ऐप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये होता है वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करना। उसको पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे हम कोई डाउनलोडिंग करते हैं, कोई जिप फाइल होती है उसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह का होगा शायद। ये वो नहीं कि वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वेबसाइट से तो फिर इसको नहीं होगा। अच्छा जी, सबने कर लिया यहाँ तक?
सर हो गया इसका, मैं करूँ शेयर? बाकी स्टूडेंट्स ने कर लिया, हैंड रेज करें सब जिसने कर लिया। और सर आ गया। ठीक है, पासवर्ड का एरर आ रहा आपका। तैमूर आपने स्क्रीन शेयर की है? जी सर। अच्छा, करें इसको दोबारा से। जी सर कर रहा हूँ, ईमेल वगैरह लगा दिया ऑलरेडी है। यूजर नेम सिलेक्शन की बात कर रहा है वो, यहाँ से यूजर नेम कोई सिलेक्ट कर लें। जी सर। वेलकम। यस। अच्छा, यहाँ से सिलेक्ट स्किल्स जो है वो सिलेक्ट कर लें। जी सर यहाँ पे तो कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा। सर्च व्यू आप सिलेक्ट करो, 1 मिनट। वेबसाइट्स एंड आईटी सॉफ्टवेयर कर लो, या फिर करो डिजाइनिंग लिखो इधर, या पहले वाला सिलेक्ट कर लो, वेबसाइट एंड आईटी। सर इसका तो मैं पेपर दे के आया था हमारे सिलेबस में था, इसका लेकिन वेबसाइट का नहीं सर माई एसक्यूएल। अच्छा, इसकी एक प्रोग्रामिंग आई थी, थोड़ी बहुत की हुई है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं आती। वो क्यूरीज आती हैं कुछ डेटा वगैरह फाइंड करने के लिए, सर्च डिलीट ऐड करने के लिए। अच्छा, आप इसको छोड़ो, आप ये डिज़ाइन वाला सिलेक्ट कर लो, ये 4th पे आ रहा है, डिज़ाइन मीडिया एंड आर्किटेक्चर, वो लेफ्ट पे। जी सर हो गया। ठीक है, ये सब कर लो। फ्लायर डिज़ाइन और जो जो इधर आता है, फ्लायर पता ना किसको कहते हैं? जी सर, सही। दो दिन हम डिजाइन कर रहे थे, लेकिन आधा थोड़ा नीचे बहुत एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन है, इसको भी सर ये सिलेक्ट वही कर लो, कर एडवर्टाइजमेंट लो वही है। select इसको। सॉरी तैमूर, रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ ये जीआईएम एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी, एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर लो। बिजनेस कार्ड भी कर लो, उससे नीचे देखो, टी शर्ट भी कर लो, उससे ऊपर आइकन डिज़ाइन भी कर दो। ये करना यूज़र इंटरफेस नहीं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन ना करो आप, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये, लेकिन बस ये क्योंकि आपने किया नहीं है इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पोस्टर डिज़ाइन देखो, ग्राफिक आर्ट को सिलेक्ट कर लो, डिज़ाइन पहले तो ग्राफिक आर्ट्स कर लो, स्टेशनरी डिज़ाइन भी कर दो नीचे आके, इससे नीचे ये वाला। ये ब्लॉग है।
ब्लॉग डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। इन्फोग्राफिक्स को भी सिलेक्ट कर लो। इन्फोग्राफिक्स का मतलब है कि ग्राफिक्स जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ग्राफिक्स की फॉर्म में जब शो की जाती है, इसको हम इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। अच्छा, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन पहले हो गया था। पैकेजिंग डिज़ाइन भी कर लो। ये पैकेजिंग सिंपल कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है ना उसका डिज़ाइन है ये सारा, जो कि उसके कार्टन वगैरह पे और बाहर जो उसके रैपर वगैरह पे प्रिंट होता है, ये वो है। सर आमिर भाई की जो थी वो तो डिफरेंट थी। जो रिपीट कीजिएगा। आमिर भाई की जो स्किल्स थी वो तो डिफरेंट आपने सेलेक्ट करवाएंगे। आमिर भाई ने वो सिलेक्ट कर लिया था ना, वेब ग्राफिक डिजाइन। आमिर सुन रहे हो आप? जी सर मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सिलेक्ट किया था ना? जी सर। सर हमारे कोर्स के रिलेटेड जो बेस्ट रहेगा वो कौन सा है? ये वाला जो हम अब कर रहे हैं। जी सर। सर लेकिन हर एक आया था वर्चुअल असिस्टेंट, वो क्या था? वर्चुअल असिस्टेंट, सर वो क्या चीज़ है? वर्चुअल असिस्टेंट इस तरह से होता है कि सपोज कर लें कि जो मैंने डॉक्टर वाली एग्जांपल दी थी कि आपने उसके असिस्टेंट के तौर पे काम करना, आपने ये करना कि वो आते हैं पेशेंट्स, उसके पास आते हैं टाइम उनको सब, और उसके अलावा उनकी जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन होती है क्लिनिक की, इस तरह करके ये सब जो है वो मेंटेन करने को वर्चुअल असिस्टेंस कहते हैं। अब वर्चुअली आप किसी को भी असिस्ट कर सकते हो कहीं पे भी बैठ के, ठीक है। सर वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं? पहले कभी किया? जी सर एक कोई की थी मैंने। एक्सपीरियंस है? कर सकते हो आप, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट जो है ना, ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। सर पहले एक दफा मैंने एक वेबसाइट बनाई थी। अच्छा, कैसे बनाई थी? सर इसमें बाकी सब जीरो है, इसमें आ जाओ। नहीं बस, हाँ डेटा एंट्री भी कर लो, एक दो ऐसी जो इजी स्किल्स है ना वो कर लो। अच्छा आमिर, वेब डिज़ाइनिंग अगर आपने करनी है ना तो आप वर्डप्रेस कर लो, वो आसान है। जो वर्डप्रेस है ना उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम काम करते हैं, सारा कुछ डिज़ाइन इसी तरह करते हैं। और जी सर वर्डप्रेस ही करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो है ना अभी यार, ये भी आपसे बात हुई थी स्टार्टिंग पे। कोरल तो पेंटर जो है अभी ना सर नेक्स्ट जो कोर्स होगा उसमें करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो कोरल पेंटर के बारे में पूछ रहा है। अच्छा जुनेर, ये कोरल पेंटर भी इसी तरह कोई सॉफ्टवेयर होगा? जैसे कोरल फोटो पेंट, अब हो सकता है ये फोटो पेंट को ना लिख दिया हो इस तरह। क्या सर्च किया आपने? कोई टास्क था ये? ठीक है सर। अच्छा आमिर, उसको वैसे जो डिज़ाइन करना होता है वो HTML की ज़रूरत होती है आपको, HTML और CSS उसकी डिज़ाइनिंग के लिए। अब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट इस तरह से कि
डिज़ाइनिंग में हमारे पास जो भी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होता है ना वेबसाइट की, मतलब उसके कलर्स वगैरह, उसके बटन्स वगैरह और ग्राफिक्स वगैरह, उसमें वो सब आ जाता है फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में या वेब डिज़ाइनिंग में। हाँ जी बोले। ये मैंने सिलेक्ट की है कुछ, तो सर ये चेक करें ठीक है। डेटा एंट्री कर लो, डेटा डिलीवरी की जरूरत, इंफोग्राफिक एंड पावर पॉइंट स्लाइड्स भी कर लो। अरे चेक करिएगा। रिलेशनल डेटाबेस ये सब छोड़ दो, स्क्रॉल डाउन करो। अभी स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, अभी बेसिक वो बना लो, स्किल्स जो है वो अपनी उससे रिलेटेड सिर्फ ये डेटा एंट्री कर लो और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो वो ऐड कर लो। अब आपने इसको पोर्टफोलियो में डिज़ाइन भी ऐड करना है। ये 20 से ज्यादा नहीं सिलेक्ट हो रहे। हाँ 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ज़रूरी भी नहीं है कि आपने 20 के 20 ही सिलेक्ट करने हैं। सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे कर सकते हो, मतलब वही 20 से ज़्यादा नहीं होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी सर, आगे पेमेंट जी मेथड आ रहा है, पेमेंट मेथड आ रहा है जिसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड और पेपॉल है। पेपॉल तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है। आप कार्ड नंबर ऐड कर दें अपना, कार्ड नंबर, या एटीएम डेबिट कार्ड कार्ड कर नंबर। दें उसको। हाँ डेबिट कार्ड कर दें सिलेक्ट। अच्छा जी, डेबिट कार्ड, ओके सर। सर जिसका नाम बनाओ, जिसका ना बना हो वो फिर अकाउंट अपना क्रिएट करे बैंक में किसी, या फिर और भी सर्विसेज है जैसे पेपाल है, ये तो नहीं चलता यहाँ पे। पेपाल के नाम से इस तरह करके और डिफरेंट बैंक्स में वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि ग्लोबली चलते हैं, उसमें से कोई सर्विस ले सकते हैं आप। एक अकाउंट पे और नीर भी चल रहा है, क्या लेकिन चल रहा है? इसमें जो है पेयोनीर, पे PAY जी, पेयोनीर। लेकिन जो फ्रीलांसर वाली वेबसाइट है उसमें ये नहीं चल रहा जो पेपाल है। लेकिन सर मैं अपना एटीएम नंबर दूंगी या कुछ और दूंगी? आप एटीएम सिलेक्ट कर दें, एटीएम नंबर भी मांग रहा है वहाँ पे। सर वो जो है उसमें उसमें कार्ड एक्सपायरी डेट जो है वो सारी चीजें मांग रहे हैं। पेमेंट मेथड अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें। चलें ठीक, स्किप फिलहाल स्किप कर देते हैं। हाँ लेकिन ये है कि ऐड तो करना ही है उसको। जी ऐड तो फिलहाल करना के ही लिए है सर, वही। ओके सर। अच्छा जी, अब तैमूर आगे चलो, अब कि यही किए जाना है। सर मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कहाँ कभी कोई मैं शुरू हो आपको देख रहा हूँ, आपने सिलेक्ट ही नहीं किया। बस ठीक है 12 सिलेक्ट कर लें, जरूरी नहीं है कि आपने 20 के 20 ही सिलेक्ट करने हैं। देख लो अगर कुछ रहता है इसमें से कोई मिलता है और मजीद सर ये आपसे मैंने रिलेटेड सिलेक्ट आपके। किए हुए हैं सर, ये चेक करिएगा। अरसलान एक मिनट आप वेट करो, बस ये प्रोफाइल क्रिएट कर लें उसके बाद देखते हैं। अच्छा इधर लैंग्वेजेस लिखो, जो जिन जिन लैंग्वेजेस में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ये लैंग्वेज में जो है वो आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट आपने सेंटेंसेस लिखने हैं और कोशिश करें कि ब्रीफली उससे बात किया करें। ठीक है, लिख दो इंग्लिश के अलावा भी अगर कोई आती है, कोई मसला नहीं है। उर्दू लिख दो, पंजाबी लिख दो,
लेकिन जाहिर है कम्युनिकेट आप इंग्लिश में ही कर रहे होगे वहाँ पे। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा कि आप किस लेवल के फ्रीलांसर हो। बिगिनर लिख दो यहाँ पे। बिगिनर सेलेक्ट कर लो। तैमूर क्या हुआ आपको? हेलो, क्या हुआ? स्क्रीन क्यों बंद कर दी है? सर वो किसी की कॉल, किसी डीलर की कॉल आ गई थी, मैं ऑफिस में बैठा था तो इस वजह से। मीटिंग कर लो। ठीक है, बिगिनर सेलेक्ट कर लें। सर मैंने एडवांस किया है। ठीक है, एडवांस कर लो। एडवांस का मतलब देखो वो क्या कह रहा है, यू हैव बीन वर्किंग विद दीज स्किल्स फॉर मोर देन 5 years। पेमेंट मेथड जो है ना वो कोई कार्ड जी ही सर। ऐड कर लो, बैंक अकाउंट के थ्रू कर लो। सर एक मिनट, शायद पेपाल को भी या स्किप फॉर नाउ भी कर सकते हो। करो जरा, इस पे क्लिक करो वेरीफाई पेमेंट पे। जी सर। तो उसमें पैसे मांगने हैं फिर। नहीं, वो कार्ड नंबर सिर्फ मांगता है और वो एक्सपायरी डेट वगैरह उसकी मांगेगा। अकाउंट शुरू से और आखिर से है, और लेकिन सर उसका कार के साथ क्या ताल्लुक है? मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ किसका? पेमेंट नहीं इनका ट्रांसफर ही। करनी फिर आपने? जी पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए नहीं, पेमेंट वो ट्रांसफर करेंगे क्या हम करेंगे? वो तो हम नंबर आप देंगे ही तो ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे होगी। वो पेमेंट। वो इस तरह से आपके पास यहाँ पे पैसे जमा होते रहते हैं आपके जो अकाउंट है ना, ये फ्रीलांसिंग वाला। लेकिन सर वो उसके फिर लिए अकाउंट नंबर होगा ना? हाँ, अकाउंट नंबर मांगेगा वो। उससे ये है कि आप वो पैसे अपने उसमें ट्रांसफर कर सकते हो अकाउंट में, फिर उसके बाद वो अपने कार्ड से विड्रॉ कर सकते हो उनको। सर फिलहाल इसे स्किप कर दो। नहीं, अगर आपका कार्ड वगैरह है तो ऐड कर दो डिटेल। सर वो मेरे पास मैसेज है और पहले 4 और आखिरी 4 नंबर है अकाउंट नंबर के। सर ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें जितने पैसे होंगे वो गायब हो जाएंगे? नहीं, कार्ड में जितने पैसे होंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो। वो ये है कि आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हो पैसे। दूसरा फिर ये जिस तरह वेस्टर्न यूनियन या इस तरह करके पे पाक के नाम से एक सर्विस है पाकिस्तान में जो चलती है, और इस तरह करके और भी हैं कुछ सर्विसेज जो कि आपको स्किप कर दो फिलहाल अगर आपके पास नहीं है। फिर दूसरा ये है कि हर फ्रीलांसिंग साइट की ना अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। वो आपसे जो है वो विड्रॉल पे चार्ज करते हैं पैसे। मतलब आपने सर अब ये वाली किया। क्या चीज है सर? ये फ्रीलांसर विद प्लस मेंबरशिप्स आर 227% मोर लाइकली टू बी अवॉर्डेड ए प्रोजेक्ट। ये जो 1 मंथ फ्री ट्रायल है, हाँ, वो ये वही है जो मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने कैटेगराइज किया होता है। अभी इनमें डिफरेंस ये होता है कि नंबर ऑफ बिड्स का डिफरेंस होता है। किसी पैकेज में ज़्यादा होंगी, किसी में कम होंगी। जैसे अगर ये बेसिक पैकेज है तो ये फ्री भी हो सकता है, मोस्टली फ्री होता है ये। अब इसमें 20 बिड्स होंगी आपके पास एक मंथ में, ठीक है। अब एक मंथ से पहले अगर आप सपोज करेंगे 1 घंटे में आप ख़त्म कर देते हैं 20 बिड्स को, तो बस गई वो बिड्स। उसके बाद फिर 1 मंथ बाद आपकी नहीं रीन्यू होगी दोबारा से। सर ये 1 मंथ फ्री ट्रायल दिया है, उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में $9.95 जो है पर मंथ चार्ज करने हैं।
एक मिनट स्क्रॉल अप करें इसको। अच्छा वो मेंबरशिप लेने का कह रहा है, आप स्टार्ट जी ट्रायल जी। नाउ कर दें। एक मिनट जरा इसको स्क्रॉल डाउन करें, बस बस। अच्छा ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि अप्लाई टू 100 जॉब्स पर मंथ, ये ट्रायल वर्जन की बात कर रहा है वो। ये चांसेस ऑफ विनिंग अ प्रोजेक्ट विद 100 बिड्स पर मंथ। अच्छा पर मंथ आपको 100 बिड्स मिलेंगी। सर बीट्स मिलने से हमें कुछ फायदा होगा? क्या करने से? बीट्स मिलने से हमें कुछ फायदा होगा? एक मिनट तैमूर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा उसके बाद वो विड्रॉल वगैरह के बारे में बात कर रहा है। ठीक है आप सिलेक्ट वो कर लें, ट्रायल स्टार्ट ट्रायल नाउ कर लें। सर बिट्स क्या उसमें चीज है? ये है कि आपने जो विड्रॉल करवाना है वो ये है कि जब आपके पास वहाँ पे ज़्यादा सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद आप कोशिश करेंगे वहाँ से विड्रॉ करें, क्योंकि वो हर ट्रांजैक्शन पे जो है वो पैसे चार्ज करती है, ये हर साइड चार्ज करती है कुछ। सर अब ये नहीं है कि आपने एक लोगों के साथ अगले के भी इस तरह करके कम से कम 300-400-500 डॉलर अपने अकाउंट में होने दें, उसके बाद फिर जो है वो विड्रॉल स्टार्ट करें। जी तैमूर बोले। सर मैं पहले कह रहा था कि बीट्स का हमें कोई फायदा होगा अगर ज्यादा बीट्स मिले, 100 बीट्स कह रहा है। अगर ज्यादा बिट्स अगर ज्यादा बीट्स मिलती हैं तो हमें कोई फायदा होगा? फायदा होगा, जाहिर है आपके पास जब बिड्स ज्यादा होंगी आप ज्यादा जगह अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा चांसेस है प्रोजेक्ट मिलने के। ठीक हो गया जी। सर, स्टार्ट करते हैं। अच्छा नूरीन आप इसको सेलेक्ट करें, स्टार्ट ट्रायल नाउ। जी सर कर दिया मैंने, बन गया है। हो गया क्रिएट अकाउंट, ठीक है। जी जी हो गया अच्छा क्रिएट ये सर। किसने स्क्रीन शेयर की हुई है अभी? सर मैं तैमूर ये आपने सर स्क्रीन पता शेयर नहीं, की? अगर आप कहते हैं तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, नहीं नहीं आप रहने दें, तैमूर करें आप, नेक्स्ट कर दें या इसको स्किप कर दें पेमेंट मेथड को। वो अच्छा जी ठीक है, अब आपका यहाँ पे हो गया अकाउंट क्रिएट, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे करनी है जॉब सर्च। अब सब लोग एक काम करें कि अपनी जो भी आप लोगों ने फील्ड सेलेक्ट की है वहाँ से उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ढूंढें, ठीक है। और उस पे आप लोगों को बिड करना है, और बिड उसको पोस्ट नहीं कर देना, बिड को बिड लिख के मतलब कंप्लीट बिड लिखनी है आपने, क्या करें। सर सर सपोज जिस तरह ये पहली ऑप्शन आ रही है कन्वर्ट पीडीएफ इनटू वर्ड, अगर मैं इसमें बिट देना चाह रही हूँ देन व्हाट आई शुड डू? और सर ये एक आप इस नोटिफिकेशन पे भी आ क्लिक गया। करें। जी जी सही। सर मुझे भी बता दें आप। मैं सबको ही बता रहा हूँ मैं। अच्छा अरसलान एक मिनट मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। जी सर कर दिया है। अच्छा देखें इसको, My bidding ends in 6 days 23 hours. बिडिंग एंड्स इन, अच्छा राइट साइड पे देखें कहीं ऑप्शन दे रहा है बिड करने का।
अच्छा, ये जो ओपन वाला बटन है इस पे क्लिक करें। किसमें सर? ओपन वाला बटन जो इससे नीचे आपके कर्सर से नीचे देखें, ये ये वाला? सर वो क्लिक की ऑप्शन है कि आ रही? अच्छा वो देखो ऊपर आपको कह रहा है ईमेल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। यस सर। यहाँ से ईमेल से पहले वो ईमेल पे कोई कोड आया होगा, वो यहाँ पे इंसर्ट करो। ईमेल ओपन करो पहले वो वाली जो आपने वहाँ पे दी थी। अच्छा नूरीन, मिला आपको वो ऑप्शन बिट का? सर अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि बिड है क्या चीज। सर बिड बिड मिला नहीं है, लेकिन वो जो वेरीफाई करना है थ्रू एसएमएस वो हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो करें उसके बाद फिर देखिएगा। बिड आमिर असल में ये है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ उस पे जो रिस्पॉन्ड करना ना आपने, आप ये समझ लें कि उसको हम बिड कहते हैं। मतलब आप उसको बताते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ ये काम और मैं अच्छे से कर सकता हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। ये सब जो बातें हम करते हैं ना उसको बताने के लिए, एम्प्लॉयर को अपने सेटिस्फाई करने के लिए, इन सब चीज़ों को कहते हैं हम यहाँ पे बिड कहते हैं। क्लियर है अब? सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा क्या मसला क्या आ रहा आपको इसमें? हेलो, जी सर। ये सर देखें ये आप। मतलब ये आ रहा है कि क्वेश्चन ये है कि बिड आप कह रहे हैं 100 बिड्स हैं, 10 बिड्स हैं, 20 बिड्स हैं। हम्म, इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी कस्टमर से बात करेंगे उसको एक दफा हम सेटिस्फाई कर लेते हैं या नहीं कर पाते तो हमारी एक बिड जाया हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप समझ लो ना कि अच्छा आप ठीक आपके पास 20 चांसेस हैं या जितने भी नंबर ऑफ बिट्स वो कहता है, ठीक है। अब आपने वो चांसेस जो है वो एक एक घंटे में आप चाहे वो सारे चांसेस ज़ाया कर दें, मतलब बिड करके 20 की 20 बिड्स या जितने भी वो देता है, या फिर आप उसको पूरा मंथ लेके चलें, ठीक है। इसका ये बेहतरीन हल है कि आप उसको जो है वो प्रॉपर बिड आप सीखें कि आपने बिड किस तरह से करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, अभी हम बिड करना भी देखेंगे कि किस तरह से बिड करनी है उन्हें प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। तो फिर ये है कि वो बिड जो है वो ज़ाया नहीं होगी, उसको कोई ना कोई मतलब रिस्पॉन्स आएगा आपको। सर अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो फिर हम्म, बिड जाया नहीं होगी? नहीं ज़ाया हो जाएगी, वो बिड तो हो गई आपकी। अच्छा तब भी जाया हो जाएगी। हम्म, अच्छा सब लोग अब वो प्रोजेक्ट सर्च करें कोई भी, ठीक है, अपनी स्किल से रिलेटेड, और आप लोगों ने बिड करना है वहाँ पे, मतलब लिखनी है सिर्फ बिड, और लिख के मुझे शो करनी है आपने, उसको पोस्ट नहीं कर देना उधर। सब करें इसको। मतलब इंग्लिश में एक आपने बिड करनी है, जो समझ आती है आपको वो आपने लिखना है, और पोस्ट नहीं करनी। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे आप लोगों ने चेक करवाना है पहले। सर क्या हुआ आमिर, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर मैं नहीं बोला। अच्छा अरसलान आप बोले थे? सर ये वेरिफिकेशन वगैरह मांग रहे हैं बड़ा, हाँ जी। कभी ईमेल कभी एसएमएस। हाँ करो उसको वेरी, दोनों तरीके से करो। तो फ्री एसएमएस कर रहा हूँ, ठीक है वेरीफाई कर रहा हूँ। करें। अच्छा सर बाकी मुझे भी स्टूडेंट्स, बता दो, मैं तो सर उस दिन हाँ करो स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ आपको। कहाँ तक पहुँचे हो आप? शाबाश।
सोबिया आप सुन रही हैं? सर अच्छा, आप भी क्रिएट करें प्रोफाइल। पहले बनाई हुई है प्रोफाइल? सर मेरा पहले से बना हुआ फाइवर पे भी है, अपवर्क पे भी है मेरा। इसके सही। अलावा और बहुत से तो आप प्लेटफॉर्म पर मेरा फ्रीलांसिंग काम करती चलता रही है। हैं? जी सही। क्या ग्राफिक डिजाइनिंग करती रही हैं? नहीं सर, ब्लॉगिंग थी। सही। और इसके अलावा? फ्रीलांसिंग में मेरा थोड़ा सा ग्राफिक्स में लोगो, तब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करती थी। अच्छा। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग थी। सही। तो प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं? जी सर। कितने? तकरीबन किए हैं मैंने कोई 4-5 किए हैं। अच्छा। ऑलमोस्ट 2 लाख से ऊपर की अमाउंट थी। उसके बाद फिर थोड़ा बंद किया। सही है। शेयर हो रही है स्क्रीन में? हाँ जी, हो रही है। सर ये जो से मैंने स्टार्ट की है देखना जरा, ठीक है ना? स्क्रॉल अप करो। ठीक है, आपने 20 की 20 ही सिलेक्ट कर ली है। ठीक है। सर इस क्या करना है? स्क्रॉल डाउन करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट करें इसको। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि लिंक करने अकाउंट्स, मतलब कि अगर कोई फेसबुक अकाउंट या वो करना चाहते हैं लिंक्डइन का अकाउंट, तो वो भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाएं आप लोग, ठीक है। और दूसरा ये सोशल मीडिया पे फेसबुक पे बना लो पेज अपना, ठीक है, अपने काम से रिलेटेड। फिर और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, सब जगह पे बना सकते हो, और उन सब का लिंक जो है वो अपने यहाँ पे प्रोफाइल में दो, यहाँ पे शो, वहाँ पे शो करवाओ अपना सारा काम, और वो लिंक यहाँ पे दे दोगे। कस्टमर जो है या क्लाइंट उस पर क्लिक करके आपका सारा काम देख सकता है। फिर आप लोग वेबसाइट भी बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट, मतलब अपने काम से रिलेटेड, जो कि बहुत बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन ये सब कुछ जो स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले सबसे जो है वो आप ये लिंक्डइन और ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो प्रोफाइल्स बना लें, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है। ठीक है अरसलान, नेक्स्ट स्किप कर दें इसको, अगर आईडी नहीं है आपके पास। लिंक्डइन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हम ये करते हैं कि प्रोफेशनली जो हमारी प्रोफाइल होती है ना, वो प्रोफेशनल होती है, हमारे जॉब से रिलेटेड जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो जो हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ से भी आपको हायर किया जा सकता है जॉब के लिए, जॉब तो ऑफर। सर अगर मैं जी बोलें। सर अगर मैं स्किप कर दूं यहाँ से? स्किप कर दो, कोई मसला नहीं। सोशल नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ अपने बिल्कुल मोबाइल को ज़रूरी अलर्ट रखें, ना कि डेस्कटॉप लैपटॉप है। को। देन सर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बिल्कुल, आपका रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए कम से कम। अच्छा, यहाँ पे अपना नेम वगैरह लिखें। और अपर केस में लिखें उसको, ए को। व्हाट डू यू डू, उसको बताएं। मैं ग्राफिक डिजाइनर।
या ग्राफिक आर्टिस्ट, इस तरह करके कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में बताना है अपने बारे में, अपनी स्किल्स वगैरह, एक्सपीरियंस, ये सब बताना है। सर ये एड्रेस वगैरह मांग रहा है, देना कौन सा चाहिए? एड्रेस मांग रहे हैं? हाँ। ये सर हाँ दे दो एड्रेस, कोई मसला नहीं। तो सर ये पोस्टल कोड यही लगाना है, ये मैंने पहले लगाया हुआ नहीं, था, क्या है ये? पोस्टल कोड जो है वो आपका यहाँ का लगेगा, 54000 है वो। हाँ जी, स्टेट 54 प्रोविंस आपकी 54000। पंजाब ही है ना? हाँ जी, स्टेट, ये प्रोविंस पंजाब, पंजाब सेलेक्ट करो तो लिखो पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्या था ये टाइम? यस सर। हाँ वो कराची सेलेक्ट कर लो, टाइम जोन, हाँ कराची। ठीक है, नेक्स्ट ये लोकेशन लाहौर की आ गई। ठीक है, लैंग्वेजेस सेलेक्ट करो, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में ही करनी है बस। ठीक है, सेव सेटिंग्स कर दो। वो पूछ रहा है कि वेबसाइट किस लैंग्वेज में ब्राउज करना चाहते हैं। एड्रेस लिख दो यहाँ पे। सही तरह लिखो, प्रॉपर तरीके से। एडमिशन फॉर्म जमा करने, HPACS सारे एडमिशन फॉर्म जमा। हाँ जी, वो स्टूडेंट सेक्शन में जमा होगा। अच्छा निदा, आप सुन रही हो? जी सर। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप जी अपना सर, वो वेरीफाई कर लिया है, वो अकाउंट अपना? जी सर कर रही हूँ। अच्छा तैमूर, आप तो शेयर करो स्क्रीन। अच्छा आप वेरीफाई करो, फिर बताना मुझे। अच्छा ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लो, वेरीफाई योर ईमेल। वो कर लिए सर, ईमेल हो गया, लेकिन अब वो SMS रह गया सर, वो मोबाइल पापा के पास था, उनका मेरे पास, तो अच्छा। मैंने कहा हुआ मैसेज मोबाइल क्यों एक्सचेंज किया वो बस? सर जी बोले। सर मेरे पास आ गया प्लेस अपडेट। हो गया, प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। हाँ जी। ठीक है, अब आप करें अपनी प्रोफाइल सेट करें, पिक्चर वगैरह उस पर लगाएं, कोई प्रोफेशनल पिक्चर। वो नहीं सर वो जो प्रोजेक्ट खोला है उसकी सोशल मीडिया पे कर। बिड प्लेस ना करूं? हाँ नहीं, प्लेस नहीं करनी आपने, बिट बस आपने बिड करके ना, मतलब आपके माइंड में जो भी आता है उस प्रोजेक्ट को देख के, जिस तरह की भी बिड आती है आपने वो मुझे शो करनी है। ठीक है, लिख के उधर नहीं पोस्ट करनी है अभी। नहीं सर, पोस्ट नहीं करनी है बिड। नहीं अभी नहीं पोस्ट करनी है, आप मुझे दिखाएं पहले सब, मतलब लिख के ना उसका टेक्स्ट लिखें, बिड के बारे में जो लिखना चाहते हैं। मैं देखना आप किस तरह से लिखते हैं और क्या लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी करें शुरू। नहीं वो मैंने कर लिया एक्सेप्ट। अच्छा देखो, ये सबसे ऊपर वाला जो प्रोजेक्ट है ना, आसान है। वो कोई आपको वो दे देगा टेक्स्ट वगैरह मटेरियल, वो कहेगा जी इसको आपने समटाइम्स वो कहता है वर्ड में कर दो या PDF में कर दो। ठीक है, वो सिंपल टाइपिंग वगैरह करके आपने करना है। अब आप लोग सब इसी तरह से प्रोजेक्ट सर्च करो, जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो, उस पे आपने बिड करना है। ठीक है, और बिड पोस्ट नहीं करनी है अभी आपने, बस लिख के आप मुझे दिखाएं। सर एक काम कर सकते हैं? जी हेलो जी आमिर बोले, मैं सुन रहा हूँ। हेलो आमिर, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? जी सोबिया क्वेश्चन है भैया आपका?
क्वेश्चन नहीं है सर, एक सर सजेशन है। मैं शेयर करूं स्क्रीन? जी जी करें शेयर आप। जी सोबिया आप बोलें। सर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने से पहले इट विल बी क्वाइट बेटर फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स कि दे हैव टू क्रिएट देयर सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स। एटलीस्ट उनका सही। ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन कंप्लीट करवा लें। जी एंड जब तक ये प्रॉपरली विद एक्सपर्टीज, स्किल्स के साथ कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ये यूजलेस होता है। क्योंकि अगर वहाँ बिड की ऑफर इनको आती भी है, लेट्स सपोज वहाँ पर बैठे हुए एक्सपर्ट्स लोग हैं, हम्म, स्कैम के 100% चांसेस हैं। और इस हम्म, प्लेटफॉर्म पर तो सर 90% स्कैम होता है। सही मैं फ्रीलांसर सॉरी डॉट कॉम। माजरत, जी और माजरत के साथ मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस है जो बिल्कुल। प्रीवियस आज से तकरीबन चार लेकिन पाँच छः हाँ साल से देखा जा रहा जी, है। लेकिन और इस तरह दूसरा से ये ये तो हम इसमें, यहाँ पे जी जी असल में प्लीज आप। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, ठीक है ना। और हम्म। ये तो हम वैसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह से करना है। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आपको समटाइम्स फ्री भी काम करना पड़ सकता है, तो कोई मसला नहीं है, वो हो सर जाएगा। स्टार्ट ही बिल्कुल $5 से आप स्टार्ट लें और जी लिंक्डइन से शुरू कर लें। और वहाँ पर अपना सिर्फ पोर्टफोलियो को कह दें कि ऑल कैंडिडेट्स को दे हैव टू मेंटेन प्रॉपरली अपनी सीडीआर जी की, पीएचडी की फाइल बनाकर अच्छे अच्छे लोगोज जी या वटेवर जो भी उनके पास स्टफ है वो वहाँ पर पेस्ट ऑन करें और उसको लॉक बिल्कुल। करके रखें। जो लेकिन देखेगा एटलीस्ट वो खुद से ही अप्रोच करेंगे। बिल्कुल और ज़रूरी नहीं कि हमें बाहर से काम मिले, अभी हमारा इंटरनल पाकिस्तान में काफ़ी काम मौजूद है, लेकिन बिल्कुल उनका ऐसे ही। जो सिस्टम है हमारा ये एटलीस्ट वेस्टर्न यूनियन, पेपॉल, तो हम हम्म, ज़्यादा प्रेफर करें पेपॉल को और वेस्टर्न को। हम्म, पेपॉल के लिए सिर्फ एक छोटा सा तरीका ये होता है कि उसमें आपने अपने बैंक में जाकर मतलब ऑपरेशन मैनेजर को सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है कि आपका फलाना अकाउंट है, काइंडली आपने इसकी रिक्वेस्ट उसको सबमिट करवानी, आफ्टरवर्ड उसको जी अपना डेजिग्नेशन क्लेम करना है और वहाँ से वो कार्ड आपको 10 to 15 डेज में वो रिसीविंग हो जाता है। सही। और बाकी ये जो बता रहे हैं आप लोग, इसमें तो कहिए कि एक्सपर्टीज के कॉलम में स्पेशली जो एक्सपीरियंस वाला कॉलम है वहाँ पर राइट जी करने से पहले ये अपना फाइवर या अपवर्क का अकाउंट मतलब कि नहीं है कोई मसला नहीं, इसको खोलें, दूसरे लोगों का देख कर एटलीस्ट कॉपी पेस्ट करें। आपकी बिल्कुल इसमें इंग्लिश का होना प्रॉपर बहुत अहम कंसीडर किया जाता है। सही। कि हम एशियंस जो हैं स्पेशली उसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। आप ये सिंपल अगर एक बिड भी लिखने जा रहे हैं ना तो उसमें एक लाइन ही जो हम लिख रहे हैं इट शुड बी जी प्रॉपर। ऐसे जिस ही। तरह बिड हमारी डिफरेंट कंपनीज में लगती है उसी तरह ये बिडिंग वहाँ पे भी है। ये हम्म, बिडिंग ऑनलाइन चलती है, जिस तरह दुबई बिल्कुल में कार्स की बिडिंग चलती है इसी तरह ऐसे ही है। यहाँ पर ये बिडिंग हमने राइट डाउन करनी। ये चीज़ बिल्कुल इनको सर्च ऑन करने दें कि आप कुछ सर्च करें, स्क्रीनशॉट लें, सबसे कहें कि कितना सर्च किया और आपको भेजें। देन वी कैन एनालाइज कि कितने बंदे ने कितना परफेक्ट यहाँ पर सर्चिंग की, ब्राउजिंग की, उसके बाद फिर ये अथेंटिक होगा। सही। थैंक यू सर। ठीक है सोफिया, बहुत शुक्रिया। सर ये इसका जी समरी क्या मेरी है? समरी अपने बारे में लिखो, कब से काम कर रहे हो, क्या करते हो, क्या स्किल्स हैं, और इस तरह करके बस शॉर्ट डिटेल अपने बारे में थोड़ा बहुत। समरी में उनको नाम से दिस एंड दैट व्हाटएवर, और लास्ट कितने ईयर से कितने अरसे से उसको परफॉर्म कर रहे हैं, हाउ मेनी टास्क दे हैव ऑलरेडी डन इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, एंड कितने परफेक्शन उस काम में है। और विद अटैचमेंट जो लॉग्ड आपकी फाइल है पीएचडी की या सीडीआर की, वो भी आपने शो ऑफ करनी है। देन ये समराइज स्किल कंप्लीट होंगी।
एंड आई हैव बीन वर्किंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर, इस तरह करके कुछ टाइम मेंशन कर दो। 1 ईयर से इनका स्टार्ट करें सर, वो एटलीस्ट 1 ईयर, क्योंकि आजकल काम हमें अब मिलेगा, तो एटलीस्ट 1 ईयर शो करें, क्योंकि ये इनको कहें कि अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट करें। सही है, 1 ईयर कर दें आप इधर, 1 ईयर करो। डिस्क्रिप्शन में गलत इंग्लिश लिख रहे हो। अपना नेम जो है वो सही करो पहले तो। स्पेस नहीं देनी तैमूर के बाद। वो है ये देखो, ऐसे ठीक है, लेकिन वो स्पेस देता हूँ, वो ऐसे कर लेता है। आप इग्नोर कर दो उसको, वहाँ क्लिक करो, राइट क्लिक करके इग्नोर का ऑप्शन भी आता है। जी सोबिया, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। हैंड रेज किया हुआ आपने? सर मैंने अभी देखा, मैंने उसको डाउन कर दिया। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो सब देखें, प्रोजेक्ट सर्च करें कोई। अब इसको कंप्लीट करें, मैं आता हूँ। यार ये पिक्चर क्यों नहीं ले रहा? अटैच कर क्या है? स्कूल या कॉलेज में एग्जाम्स के दिनों में जो पिक्चर सबमिट करनी होती है ब्लू बैकग्राउंड के साथ, अगर वो अवेलेबल है, इट कैन बी पेस्ट ओवर देयर। जी चलिए, मैं देखता हूँ कोई मेरे से शायद फेसबुक पे। नहीं, मेरा फेस ही उधर है, हर जो भी तारीख में उधर है। ये हर एक में मेरा फेस है, हर तरफ है। ये लगा दो, ये वाली है सोबिया। तस्वीर को हमेशा प्रोफेशनल एटीट्यूड में शो करते हैं। यहाँ पर आप इसको क्रॉप करें, हेड टू शोल्डर्स,
हाफ करके, उसके बाद वहाँ इट कैन बी पेस्ट ओवर देयर। ये वाली ओके है, ये देखिएगा शो हो रही है स्क्रीनशॉट। नहीं, अभी तक शो नहीं हुई। रिफ्रेश योर सिस्टम। ओके डन। थैंक यू। सो भैया ये तो 2 MB का साइज मांग रहा है, तो वो बताइए कितने MB की थी। होल्ड कीजिए, सर को आने दें, फिर आई विल गाइड यू। मैं 2 मिनट में आती हूँ। स्क्रॉल डाउन करें इसको तैमूर। ये ये वाली पिक्चर है, अब वो ये कह रहा है टू स्मॉल। अच्छा वो इमेज बहुत छोटी है, इस वजह से वो कह रहा है कि वो साइज उसका यार ये पिक बाद में दे देना, आप इस तरह ही आगे आज नहीं आ सकते क्या? क्या कह रहे हो? सर ये पिक बाद में भी लग सकती है। हाँ बिल्कुल लग सकती है बाद में। तो सकती है सर, वो आगे नहीं सर आ रहा ये है, अभी देखिए। टाइम वेस्ट होगा सर, आप आगे करवा दीजिएगा। चले ठीक है, मैं बाद में दिखा दूंगा। हाँ जी हाँ ठीक है, इसको जी, सेव ठीक कर है। लो ऐसे। सेव भी नहीं ना होगा, मेरा तस्वीर चाहिए। लगा दो फिर कोई और पिक्चर लगा दो फिलहाल, बाद में रिप्लेस कर देना उसको। सर इसके पिक के जो है रेजोल्यूशन इंक्रीज कर ले, जो पिक इनकी स्मॉल हो गई है। हाँ रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लो, या तो फिर ये कोई और पिक्चर प्लेस कर दो फिलहाल। तो सर ये आ गया, अब ये क्या कह रहा है, प्लेस ऑन
Please a bit on this project. प्लेस अ बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पे वो कह रहा है कि बिड करने के लिए। सर कितनी दूर से क्या कह रहे हैं, मतलब 500 कह रहा है यूएस डॉलर। अब यहाँ पे आप उसको प्राइस बताओगे कि जितने आप उससे चार्ज करोगे और 7 नंबर ऑफ डेज बताओगे जितने दिन बाद आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। अच्छा उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में हम बताते हैं। अब देखो, अगर वो आपको समझ आ गया बिल्कुल उसकी स्टेटमेंट जो उसने लिखी है, ठीक है, तो फिर तो आप मतलब उसके साथ सिंपल ये उसे कहोगे कि आप कर सकते हो इसको, और इस तरह करके बाकी वो आपका प्रोफाइल जो है वो पोर्टफोलियो वो देख लेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप उससे कर सकते हो। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है वो प्रोजेक्ट में, तो वो फिर आप डिस्कस कर सकते हो उससे। और आपने यही प्रॉम्प्ट करना है कि वो रिप्लाई करे आपको, आपका जो एम्प्लॉयर है ये जिसको भी आप बिड कर रहे हैं, कि वो आपको आगे से रिस्पॉन्ड करे। सर ये माइलस्टोन। अच्छा, प्रोजेक्ट माइलस्टोन। अच्छा, ये माइलस्टोन होता है कि ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट जब इतने % हो जाएगा, ये जो भी हम डिसाइड करते हैं कि जब इतना काम हो जाएगा तो इतनी पेमेंट जो है वो रिलीज कर देगा वो एम्प्लॉयर, इस तरह करके। माइलस्टोन अगर सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो भी। सर ये प्लेस कर दो बिड, या ये मैंने लगाई है बिड अमाउंट। नहीं, बिड नहीं अभी प्लेस करनी है आपने। स्क्रॉल डाउन करो इसको। अच्छा, उससे नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसने वो बस ये दिए हैं कि आपकी बिड को वो प्रमोट करेगा। अगर वो सूरत में कि अगर आप पे करते हो इनको, ठीक है, तो फिर वो डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं इनकी हर प्लेटफॉर्म पे, इसी तरह से है। ठीक है, अब आप बिड प्लेस ना करो, बल्कि वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना वहाँ पे जाके लिखो कोई टेक्स्ट, खुद से लिखो कि आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, और इस तरह प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हो उससे वो पूछ सकते हो, या अगर कुछ बताना चाहते हो उसको। हाँ जी, यहाँ पे उसमें क्या करना है, पीडीएफ से ले डाटा उठा के वर्ड में करना और उसको सेव करके वही दे देनी है सर। जी। उसको कॉपी करूंगा, उसमें पेस्ट करके आराम से हो जाएगा, ऐसा ही है। बिल्कुल, वो आपको टाइप भी करना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कॉपी पेस्ट करके काम चल जाए। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? प्रोफाइल सबने क्रिएट कर ली है? जी सर। अच्छा जी, सब लोग जो है वो बिड देखें और टेक्स्ट लिखें बिड के लिए। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके ना फिर बताएं, अरे ऐसे समझ नहीं आ रही सही। ये जो तैमूर ने स्क्रीन शेयर की है, ये समझ नहीं आ रही आपको? सर मैंने तो ये कर लिया होगा ना। क्या कर लिया? चले कर लें।
इसको किस तरह दूं? क्या पूछ रहे थे तैमूर? मैं कह रहा हूँ प्रपोजल को कह रहा है 100 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और प्लीज एंटर योर प्रपोजल, क्या कहूँ? देखो अब क्या लिखना चाहते हो उधर, खुद सोचो कुछ। सर जी अस्सलाम। ये अगेन दिखा दें। क्या ये सर जो फ्रीलांसिंग? अच्छा ये देखो नहीं सर, ये फ्रीलांसिंग जो है ना, सर ये देखिएगा, ये है सर। ओके नहीं ये इस तरह जिस तरह आपने उसको बताया ना, इस तरह ज़रूरी नहीं है बताना, लेकिन ये ठीक है कि अगर आप उससे कह देते हो कि मेरे पास टाइम है तो आप कर सकते हो प्रोजेक्ट। फिलहाल आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट and do not have any more in pipeline at the moment. If I am, ये क्या लिखा, hired for this project, I will be able to give my full attention and will deliver on time. Apart from this, I possess all the skills that you have. ये क्या लिखा आ गया, outline, यस and can effectively work towards tight deadlines. यस Efficiently work to meet deadline भी कर सकते हैं। क्या? अच्छा उसके बाद आप उसको ये बता सकते हैं कि मैं ये काम कर चुका हूँ इतने टाइम से। आप मेरा पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस देख सकते हैं, मेरा प्रीवियस वर्क देख सकते हैं, इस तरह करके। फिर आप उससे कोई क्वेश्चन करते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मतलब उसके टाइम से ड्यूरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकते थे या और कोई क्वेश्चन कर सकते थे, प्रोजेक्ट मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते थे आप उससे। अब हो जाएगा ना, मतलब सर इसमें काफी है। बहुत है पूरा, लेकिन मजीद अगर लिख देंगे इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा सर ये जरा दोबारा समझा दीजिए वाला पे टू यूज। वो एक अमाउंट आपको बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट की ये अमाउंट है, ठीक है, और उसके साथ वाला जो बटन है वो ये बताता है कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या, कितनी देर में कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, और एक बताता है कि उसमें अमाउंट क्या है प्रोजेक्ट की। बस ये है सिंपल। Excuse me, sir.